औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल फ़ील हम लोग कर रहे हैं, जो कि 105 नंबर सूरा है। 5 इसमें आयात हैं। पहली 3 आयात हम कर चुके और आज इंशाअल्लाह ताला हम लोग आयत नंबर 4 को शुरू कर रहे हैं। तरमीहिम बिहिजारतिन बिहिजारतिम मिन सिज्जील। सबसे पहले जो हमने देखना होता है वो ये देखना होता है कि जुमला जो हमारे पास है, आयत जो है वो कौन सा जुमला है। हम जानते हैं 2 जुमले होते हैं, जुमला इस्मिया जो इस्म से शुरू हो और जुमला फेलिया जो फेल से शुरू हो। तो पहले तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जुमले की किस्म कौन सी है। अगर जुमला इस्मिया होगा तो हम फिर मुब्तदा और उसकी खबर को तलाश करेंगे, और अगर जुमला फेलिया है तो हम फेल, उसका फायल, उसका मफूल और कुछ आयात के अंदर उसका मुतालिक भी मौजूद होता है, उनको तलाश करेंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले, सायरा आपका सबसे ऊपर नाम है, आप मुझे बताओ कि ये जो लिखा हुआ है ये जुमला कौन सा है, इस्मिया के फेलिया। पहला वर्ड है तर मी हिम। जी, मैं एक सेकंड मैं कुरान जरा खोल लूं फिर मैं आपको बताती हूँ। जी, तरमीहिम। जी ये जो ये है तरमीहिम जो है ना, ये है फेल। ठीक है, क्या निशानी है इसमें, कौन सा फेल है? फेल की हमने माजी, मुजारे, अमर, नहीं, 4 टाइप्स पढ़ी हैं। कौन सा है ये? जी, तरमीहिम। सबसे ये पहले जो रूट है वर्ड निकाल लो। ये फेल हमने कहा सबसे पहले रूट वर्ड ढूंढा करो और उसके बाद ऑटोमेटिकली उसके राइट लेफ्ट की चीजें आपको सब जवाब देना शुरू कर देती हैं। जी, इसका जो रूट वर्ड वही होगा जो कि तरह का था, आई थिंक। रॉ, आप मेरा इसके ख्याल है अंदर उसका था। देखो ना, आप तुक्का थोड़ी मारना है। इसके अंदर क्या नजर आ जी, रहा है आपको? इसमें जो है रा मीम या। बिल्कुल यही रूट वर्ड है, रमी। रमी का वर्ड आपने सुना हुआ है? जी जी जी, कहाँ पे बिल्कुल सुना हुआ सुना है? हुआ है। जी, कहाँ सुना रा हुआ है? मीम या। रमी कहाँ ये सुना हुआ है? हज के दिनों में जो पत्थर मारते हैं बिल्कुल, बहुत अच्छा शैतानों को। पहुंचे आप रमी। और अगर कोई जिना करते हुए पकड़ा जाए तो क्या किया जाता है? शादीशुदा जोड़ा अगर जिना करता हुआ पकड़ा जाए, जना करते हुए, रजम। तो क्या सजा दी जी, जाती है? रजम। रजम की रजम। सजा होती है। ठीक है। अच्छा, अब रमी में आप क्या कर रहे हो? पत्थर मार रहे हो, ऐसा ही है ना? जी जी तो आप पत्थरों को फेंक रहे हो। जी, ठीक है। तो रमी का मतलब होता है फेंकना। ठीक है, फेंकना। फेंकना। ठीक है। तो यहाँ पे जो रमी का मतलब हो गया फेंकना। और अब ये रमी रूट वर्ड निकल आए तो शुरू में अजाफी किया और एंड पे क्या है, ये अब आपको बाकी स्टोरी सुनाएगा। जी, शुरू में जो है वो अलामत मुजारे है ता, यानी कि ये है हाजिर का सीगा है। जी, अब ते को देख के पहली बात आपको क्या पता चल गई कि ये फेले मुजारे है। फेल ठीक है। मुजारे। अब मुजारे के पता चलने के बाद आपको फौरन पता है मुजारे 2 तरह के होते हैं, मारूफ भी और मजहूल भी। अब कौन सी जी, निशानी है जिससे पता चलेगा कि ये मारूफ है कि मजहूल है? ये मारूफ है। सवाल जो है उसका जवाब दो ना, जो मैंने सवाल किया है। वो जी, कौन सी निशानी है जिससे इसकी आपको पता यतान चल रहा है? पे जी, इसकी यतान पे जी जबर है। अगर ये मजहूल होता तो इसकी यतान पे पेश होती। बिल्कुल ठीक हो गया। हमने निशानियां ही तो सीख रहे हैं ना, जिनकी मदद से जी हम तर्जमा करना सीख रहे हैं। तो जी अगर ये अलामत मुजारे से मुझे पता चला कि ये अलामत मुजारे सिर्फ 3 ग्रुप्स में आ सकती है, मुजारे मारूफ, मुजारे मजहूल और फेले नहीं। ठीक है। फेले जी, नहीं में फेले भी नहीं। अलामत मुजारे ते आती है ना, जी लेकिन जी उसके साथ शुरू में ला होना जरूरी है। जी अब ला प्लस त होता तो हम कहते हैं फेले नहीं है। अब वो नहीं है। जी अब उसका मतलब है ये 2 चीजें रह गई पीछे, कि या तो ये मुजारे मारूफ है या मजहूल है।
अब फौरन आपने देखा कि अगर पेश होता तो आप कहते मजहूल है, अब यहाँ पे ज़बर है तो उसका मतलब है मारूफ है। अब यहाँ जी तक आप पहुँच गए कि ये फ़ेल मुज़ारे जी मारूफ है। मारूफ। अब आपने बताना है सुलासी, अब कोई और बताएगा। जी अफशान जबीन आप बताओगे सुलासी मुजर्रद है कि मज़ीद फ़ी है? जी मैम, आपने क्या पूछा? सवाल ये है कि क्या ये सुलासी मुजर्रद है कि मज़ीद फ़ी है? कौन सा लफ्ज फिर मुद्दा? आपने अभी ज्वाइन किया, आप सुन नहीं रहे थे। तरमीम। तरमीहिम, हम ये वर्ड पढ़ रहे हैं। ये मुजर्रद है ये। कैसे पता चल रहा है? ये 3 लेटर से पता चल रहा है, इसमें बिल्कुल, मजीद तो लेटर। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ भी अज़ाफ़ी निशानी हमें नज़र नहीं आई, तो इससे ये पता चला कि ये सुलासी मुजर्रद है। और सुलासी मुजर्रद का ये बाब ज़ौद है। कौन सा होता है बाब ज़ौद? तो ज़रबा यज़रिबु। ठीक हो गया? ज़रबा यज़रिबु से इसका ताल्लुक है। तो तो अगर हम इसी के ऊपर लेके आए तो ये पहले बन जाना था अ, ठीक हो गया। अब मुझे बताओगे अगला सवाल ये है कि क्या ये फेल बिल फाइल है या ये खाली फेल है और इसका फाइल निकला हुआ है? अब अगला बच्चा बताएगा, आयशा हसन। क्या ये सिर्फ फेल है और फाइल बाहर निकला हुआ है, जाहिर हो चुका है, या फेल बिल फाइल है? मैम मैम बाहर तो नहीं निकला हुआ, क्योंकि कोई पेश का कोई नहीं है ना आगे, कोई इसमें ऐसा नहीं है जो पेश वाला है, तो इसी के अंदर फाइल है। इसी के अंदर इसका फाइल है। और जी अगर आप जी कहते हो कि इसी के अंदर इसका फाइल है, तो आप जी। मुझे ये बताओगे कि अ, कितनी शक्लें हैं कि जिसमें से फाइल निकल सकता है बाहर? दो दो है मैम, जो पहला और चौथा। पहला और चौथा। अब हमने कहा इसका जी इसका रूट वर्ड भी आपको पता चल गया, ठीक है। जी जी और आपको ये भी पता चल गया कि ये मुजारे है। तो इसको आप अगर जी जी। मुजारे बनाओगे, इसकी पहली शक्ल कौन सी बनेगी यज़रिबू के हिसाब से? शुरू में लामत मुजारे या लगी, जबर वाली, हाँ आगे रे मैम ऐसा है या। तो मैम ये फोर्थ वाला हुआ मुअन्नस का, मुअन्नस वाहिद। मैं वर्ड बना रही हूँ ना अभी। अ, अच्छा पहला अच्छा। इसको क्योंकि मुजारे है तो मैंने पहले गायब का बनाया। पहले हम पहली शक्ल जी बनाते हैं ना, यज रिबू, तो क्या बनेगा? yes, 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 yes. यर 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 में यर में यू यर मी यू, ये यू। बन गया। ठीक है, पहली शक्ल। अब इसको जी आपने, हमें ये पता है कि पहली शक्ल से वाहिद मुजक्कर या पहली शक्ल वाहिद मुअन्नस, इनमें से जी जाहिर हो सकता है, बाहर निकल जी। सकता है। इसके हाँ अलावा जो भी शक्लें होंगी उसमें से वो जाहिर नहीं हो सकता। ठीक है, जी जी। निकल ही नहीं सकता, वो लाजमी उसके अंदर होता है। अब ये यरमी यूं है, और लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये है तरमी। तर और जी ये जो हम हमें नजर आ रहे हिम, सॉरी, तो ये हिम जो है, क्या ये इसका फाइल है? नहीं, हिम तो नहीं मैम, ये हिम क्यों देखो। नहीं, इसका फाइल क्यों नहीं हो सकता? मतलब ये तो हिम जो है मैम, वो तो उसके तरफ जा रहा है, जो मतलब जो पत्थर फेंकते थे, अ, हिम हिम उसकी तरफ जा रहा है। ठीक हो गया। मेरे ख्याल। लेकिन मैं जितनी भी चीजें पढ़ा रही हूँ ना, उनके हमने बकायदा कायदे सीखने हैं। हम जी अब जी आपको तो तर्जुमा पता है, तो आप उससे अंदाजा कर रहे हो ना।
जी जी आपको रूल्स पता, मतलब वो निशानी फौरन बतानी है, वो क्या निशानी है हाँ जिससे आपको एकदम पता चला कि ये नहीं हो सकता फाइल। हमने ये सीखा था मैम ये बेटा कि गेम में है। हे की जो भी शक्ल, हु, जी हा, हुमा, हुम, हुन्ना, जब भी आंख से आप उसको देख सकोगे ना, तो वो कभी भी फाइल नहीं हो सकता। फाइल की जितनी भी ये हे की शक्ल है, वो हिडन होती है उसके अंदर। जो आपने मुजारे पढ़ा, मिसाल के तौर पे इसको हमने कहा ना ये सुलासी मुजरद है। आप कहते हो जी यफ अलू, यफ अलानी, यफ अलूना, तफ अलू, तफ अलानी, यफ अलना, तो उसमें आपको कहीं हा हुमा हुम नजर आ रहा है? नहीं नहीं आ रहा ना। वो नहीं नहीं जी छह के अंदर छुपा हुआ है। यफ अलू को हम छुपा कहते हैं इसके अंदर हुआ है। यफ अलानी में हम कहते हैं इसके अंदर हुमा है। यफ अलूना में हम कहते हैं इसमें हुम है। वाओ उनकी शक्ल से हाँ अंदाजा लगा के बता रहे होते हैं, लेकिन आंखों सही से वो नजर कभी भी नहीं आता। आंख जी से जब ये शक्ल नजर आएगी तो वो हमेशा मफूल होगा। ये बात याद रखनी है। ठीक है, जब मैं कोई कायदा पूछती हूँ, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। क्यों हम फाइल जी नहीं हो सकता? क्योंकि फाइल हिडन होता है, वो आंख से नजर नहीं आता। नजर ये जब भी आएगा, आप फौरन बता सकते हो कि ये अब मफूल है। फाइल इसके अंदर हिडन है, ठीक है, हाँ और ये उसका मफूल है। हाँ, क्लियर हो गई बात? ठीक है जी 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 मैम ठीक है तो अब ये हम जो है ये, अब पहले तरमी जो है, ये फेल बिल फाइल है, इसके अंदर ही इसका हाँ फाइल छुपा हुआ है। और क्योंकि इसके आगे आनी ऊना कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है वाहिद है, तो इसके अंदर हुआ की हाँ, जमीर छुपी हुई है फाइल के तौर पे। और हम जो है वो उसका मफऊल है। हमने कहा था एक ही आयत में, एक ही वर्ड के अंदर दो प्रोनाउन जब भी होंगे, पहला फाइली और दूसरा मफऊल होगा। तो हम जो है ये मफऊल है। क्लियर हो गया? जी अब हम इसका तर्जमा फेल, फाइल और मफूल के तौर पे करेंगे। तो क्या तर्जमा बनेगा इसका? हुआ का तर्जमा होगा वो फेंकते थे। अब वो फेंकते थे, अब मैं प्लूरल में क्यों ले रही हूं उसको? उन सब पर किसकी बात हो रही है? वो कौन है जो फेंकते थे? जी नाजिया बताओगे? परिंदे वो फेंकते परिंदे थे, मैंने तर्जमा किया है, वो फेंकते थे। मैम एक चीज समझ नहीं आई यहाँ पर। जी अ, तरमीहिम में जो फाइल है वो अंता नहीं है। मैंने या लिख के ना, तो या के हिसाब से बात करनी शुरू कर दी। अंता क्यों आप कह रहे हो? नहीं तरमीहिम जी, तो इसमें अंता क्यों कह रहे हो आप? अ, ता की वजह से। ठीक हो गया। इसको भी हम खोल लेते हैं थोड़ा सा मजीद। यही मैं आपसे कह रही हूँ, मैंने वो लिख दिया है सच, ठीक है, आप उस हवाले से कह रहे हो। ऊपर भी जी मैंने जी वो लिखा हुआ है और नीचे भी वो लिखा हुआ है। हाँ एक मैम भी मोनस मोनस वाहिद नहीं होगा मैम ये जी मैं आपको ये अभी वजाहत करने लगी हूँ। मैं इसीलिए तो आपको पूछ रही थी कि इसको क्यों इस तरह से लिखा हुआ है हमने। अ, जी ये जो बेसिकली जमा मुजक्कर गायब है, ठीक है। तरमी हिम, ये
ज़मीर जो है फाइल है तैरन अबाबील की तरफ जा रही, ठीक है। तरमी, ये क्या है? फाइल की जो ज़मीर है वो किसकी तरफ जा रही है? फाइल कौन है इसके अंदर? अबाबील की तरफ। अब अबाबील जो है ये क्या है भला? जी, परिंदे। परिंद ये वो सारे झुरमट की बात हो रही है ना, हम्म। पूरे पूरे हाँ। ग्रुप की बात हो रही है। तो बेसिकली अगर ये बहुत शुरू में हमने पढ़ा, आपके शायद जहन में रहा कि नहीं, कि जब भी जमा मुज़क्कर आता है, ऐसी जमा जो कि इसे क्या कहते हैं, हम अब वर्ड दिमाग में नहीं गैर आ रहा। अकिल, जी, गैर अकिल, गैर गैर अकिल के आकिल लिए। जमा मुज़क्कर, मुज़क्कर हाँ, कह रही उसके लिए हूँ, वाहिद जमा। मुअन्नस की जमा होती है, अ, ठीक है। एक वो क्या होता है, मेरे वर्ड ही जहन से निकल गया है। दो तरह की जमा होती है ना। एक जमा ये जिसमें आनी ऊना ईना लगता है। देखो जरा दिमाग से, जमा की दो इकसाम कौन सी हैं? सालिम, एक जमा सालिम होती है और एक जमा मुकस्सर होती है, बस ठीक है। ये हमने रूल पढ़ा था, जमा मुकस्सर गैर आकिल, जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर कौन सा होता है? टूटा फूटा जमा, जिसमें वाहिद शक्ल अपनी असल शक्ल कायम नहीं रखती बल्कि एक नई शक्ल बन जाती है। जमा मुज़क्कर गैर आकिल जब भी आता है तो उसके लिए जब उसकी सिफत आती है तो वो वाहिद मुअन्नस की आती है। याद है आपको? जमीर आती है या सिर्फ ये जमीर ये वाहिद मुअन्नस आएगी ना? अ, मतलब वो हमने बहुत सारे कायदे पढ़े थे, उसकी सिफत भी जब हम यूज करते हैं तो वाहिद मुअन्नस की करते हैं, ठीक है। जब सिफत भी उसकी बयान करते हैं, ठीक है। हमने जब वो मुरक्कबात पढ़े थे तो उसमें ये सीखा था। तो यहाँ पे भी बेसिकली, एक मिनट, यहाँ पे भी ये जो असल में वर्ड है वो क्या है? जो ज़मीर है इसके अंदर, वो फाइल की जो है वो तैरन अबाबील की तरफ जा रही है, ठीक है। एक मिनट जरा देना मुझे, मैं किसी से बात कर रही हूँ। जमा मुकस्सर गैर आकिल की सिफत जिस तरह हमने पढ़ा था वाहिद मुअन्नस होती है, तो इसी तरह इसमें फाइल हिया आया है। क्यों? क्योंकि तैरन अब इसको मैं जुमला किस तरह लिखूंगी? तैरन परिंदे जिन्स के तौर पे लिए गए हैं, इसम जिन्स के तौर पे। आप जो कह रहे थे कि तुम क्यों नहीं आ रहा, वो बेसिकली ये गायब ही का सीगा है, ठीक है, हाजिर का नहीं है। तुम फेंकते हो ये तो हम नहीं कह रहे ना, वो फेंकते थे, ठीक है, वो परिंदे अ, अ, परिंदों की तरफ ये जा रहा है, जो पिछली आयत में हमने कहा कि वो परिंदे फेंकते थे। पिछली आयत क्या थी हमारी? व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील। बिल्कुल ठीक हो गया।
तो पिछली आयत के अंदर हमने जो जिक्र किया था, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, व अरसला, और उसने भेजे, अलैहिम, उन सब पर, तैरन अबाबिल, झुंड के झुंड परिंदे। यानी कि आप ऑलरेडी पिछली आयत में पढ़ चुके हो कि पूरे झुंड की बात हो रही है, ठीक है। आयत 3 के अंदर, 3 में परिंदों के झुंड का जिक्र है। So, तो हिया जो है उस की तरफ इशारा कर रहा है। झुंड की तरफ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हिया क्यों लिया गया है? मुअन्नस, जो जमा सालिम होता है, हमने जैसे बात की, ये जमा मुकस्सर गैर आकिल की जिस सिफत भी वाहिद मुअन्नस होती है, हमने 2-3 मुरक्कबात के अंदर यही कायदा सीखा था। तो उसी तरह यहाँ इसम एज अ होल एक ग्रुप ऑफ परिंदों की बात हो रही है, तो उसके लिए हिया का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। क्लियर हो गया आप लोगों को? जी। तो है ये गायब के लिए। तो यहाँ पे अब फिर वही वाली बात हो रही है। अब इसका तर्जमा हमारा क्या हो गया? हिम जो है ये बेसिकली क्यों आया हिम? ये वो फेंकते हैं। अब वो जो है यहाँ पे जमा के तौर पे आ रहा है, जमा मुकस्सर के तौर पे, यानी कि वो परिंदों के झुंड जो हैं वो फेंकते हैं उन सब पर। अब उन सब कौन है? हम कौन है जी? हाथी वाले, हाथी वाले। हाथी वाले, बिल्कुल ठीक है, हाथी वाले, यानी कि जो फौज है। ठीक है, उन पे फेंकते हैं। तो अब हम जो है ये क्या है? अगर इसकी हम ग्रामेटिक एनालिसिस करें तो इसमें ज़मीर अटैच्ड है कि डिटैच्ड है? अटैच्ड। मुत्तसिल। और इसकी रबी हालत क्या होगी? क्या बन के आ रहा है? मंसूब। बिल्कुल रबी हालत है, मफूल बन मंसूब के आ रहा है। तो मफूल जो भी होता है वो हमेशा मंसूब मंसूब होता है। होता है। ठीक हो गया। और इसका सीगा क्या है? जमा मुज़क्कर गायब। क्लियर हो गया? यहाँ तक मुकम्मल हो गया हमारा। जी। आगे चलते हैं जी। बी हिजारतिन, कलसूम नवीद। सफिया आप सुना चुके हो कि भी नहीं? नहीं सुनाया। आप बताओ। बी हिजारतिन। ये इसम है और बी की वजह से ये जार बन गया। बिल्कुल ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। बी हिजारतिन, बी हरफे जर, आगे उसका मजरूर इसम, मिलके क्या बन जाते हैं? ये जार बन गया। मिलके क्या बनते हैं? जार मजबूर। मिलके क्या बनते हैं? जार मजरूर मिलके क्या बनते हैं? मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी। और मुरक्कब जारी क्या कहलाता है किसी भी जुमले में? मुतल के फेल। मुतालिक कहलाता है। ठीक है।
अच्छा, अब हमने इसको अगर मुतालिक बना लेते हैं, पहले हमारे पास फेल आ गया, फिर फाइल आ गया, फिर मफूल, हमारे पास तो तीनों चीजें आ गई। अब आखिरी चीज जो किसी जुमले में आती है वो क्या होती है? मुतालिक। ठीक है, इसको हमने मुतालिक कह दिया। लेकिन हमने देखा तो फौरन एक और भी हमारे पास, अभी वो जुमला मुकम्मल नहीं हुआ, फिर आ गया मिन से जील। जी समरा, आप बताओगे ये क्या है? जी, अब अभी मैंने क्लास ज्वाइन की, अभी तो कापी किताब खोल रही हूँ। मैं- कौन सा बच्चा है जिसकी बारी नहीं है? कलसूम, नवीद? मैम अस्सलाम वालेकुम। मैम एक वाह, मिनट, मैं अम्मी को वॉशरूम ले गई थी, वो चले। मैं उनको कौन बिठा सा लेती बच्चा है हूँ। जिसकी बारी नहीं आई? और सायरा, आप बता चुके हो? आपसे जी मैं स्टार्ट बता किया था चुकी हूँ, मैंने। लेकिन मैं बता देती हूँ। जी, मिन जो है वो हरफे जर है, ठीक है। और जो सिजील ये जो है ये ये इसम होगा। होगा कहने पे तो मैं आपको फौरन कुर्सी पे खड़ा कर जी दूंगी। जी, ये होगा इसम में है। तो डाउट होता है ना बेटा, होगा। जी ये मजरूर इसम है, सिजील मजरूर मजरूर इसम इसम। है। हरफे जर के बाद कुछ आ ही नहीं सकता सवाए मजरूर इसम के। यानी जी कि इसम ही आ सकता है, ना हरफ आ सकता है, ना फेल आ जी सकता है। आता ही जी, मजरूर इसम है। ठीक है, तो मिलके क्या बन गए? ये बनेंगे मुरक्कब जारी। यानी कि दो मुरक्कबे जारी आ गए। अब दो मुतालिक आ गए। यानी कि जी मुतालिक क्या होता है? किसी भी जुमले में उसका जो कोई भी जो पार्ट होता है उसके बारे में एक्स्ट्रा खबर देना। बी हिजारतिन का जी, क्या मतलब था? बिहिजारतिन का मतलब था पत्थरों के साथ, पत्थरियों के साथ, वो छोटी छोटी जो पत्थरियां होती हैं। पत्थरियां तो आप नहीं कहो, किंकरियां कह लो। किंकरियां, जी छोटी छोटी किंकरियां। किंकरियों के साथ। ठीक है, आप ये कह देते हो उसको। अच्छा, और मिन से जील का क्या मतलब होता है? मिन से जील, मेरा ख्याल है उन्होंने लिखा हुआ है कि मतलब कोई बड़ा पत्थर होगा, उसकी छोटी छोटी किंकरियां। यानी कि एक बड़ा पत्थर होगा, उसकी किंकरियां, कुछ इस तरह तर्जुमे में लिखा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं होता। अ, जी जी, किसी और को पता है? हाथ खड़ा करिएगा, किसी और को पता है? सिजील कहते हैं आग में पकी हुई। आपको पता है, हम तो बचपन में बहुत खेलते रहे हैं। सारा आपको याद हो, मिट्टी से खिलौने हम अपने बचपन में बहुत बनाते थे। छोटे छोटे मतलब कीचड़ लेके उससे हम बहुत बर्तन बना, अपने अपने बचपन में ये बहुत खेला हुआ है। मिट्टी से बर्तन हम बनाते थे। उसके बाद हम जी ईंटें रख के उसमें आग जला के उसके अंदर उसको रख देते थे। पक के जो है जी वो मजबूत हो जाती थे बर्तन। फिर हम उसको पेंट किया करते थे, फिर हम उनसे खेला करते थे। ये हमने जी अपने बचपन में बहुत किया हुआ है। तो इसी तरह आपने देखा है कि ईंट कैसे बनती है। ईंट पहले एक वो उसके वो सांचे होते हैं जिसके अंदर गूंद के मिट्टी डाल दी जाती है। उसके बाद भट्टों में उसको पकाया जाता है। जी, आग में, यानी कि उसको पकाया जाता है। तो जब भी आग में किसी चीज को पकाया जाए तो वो क्या हो जाता है? मजबूत हो जाता है। मजबूत हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, यानी कि एक नॉर्मल मिट्टी की छोटी छोटी डलियां हैं, और एक है कि उनको पका के मजबूत पत्थर बना दिया गया है। सही। समझ आई? जी जी तो बिल्कुल आ ये गई। बेसिकली वो जो पत्थर हैं उनकी आगे सिफत बयान की जा रही है कि वो पत्थर कैसे हैं? आग में पके हुए। जी तो सही। हम सिस्टर, पहले वाले भी हिजारतिन को लेंगे। ये नुकीले पत्थर भी इसमें आ सकता है, ये नुकीली नुकीली नहीं नहीं नहीं, कंकरियां। नहीं नहीं, कोई इसका नहीं है।
बस आग में पके हुए। आग में पके हुए का मतलब ही है कि वह मजबूत पत्थर हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। तो बी हिजारतिन को हम लेंगे पहले मौसूफ, यानी कि वो इस्म जिसकी आगे सिफत बयान की जानी है, और मिन सिजील को लेंगे उसकी सिफत। ठीक हो गया। और मौसूफ अपनी सिफत के साथ पहले मिलके बन जाएगा मुरक्कब तौसीफी, और अब इस मुरक्कब तौसीफी को हम कहेंगे मुतालिके, मुतालिक यानी कि, ठीक है, यानी कि वो फेंकते थे, यानी कि वो परिंदे फेंकते थे उन पर। अब हम इसको, इसका तर्जुमा कैसे लेते हैं? वो परिंदे अब परिंदों को हम या हम लिखते हैं वो, ब्रैकेट में ले लेते हैं तैरन अबाबील, फेंकते थे उन सब। अब फिर ब्रैकेट में ले लेते हैं हाथी वाले, हाथी वालों पर आग में पके हुए पत्थर, यानी कि वो आम मामूली पत्थर नहीं थे, बल्कि आग में पके हुए पत्थर थे, यानी कि मजबूत किए हुए पत्थर थे, स्ट्रॉन्ग पत्थर थे। और इसी को जो कुछ लोग, जिस तरह इसमें लिखा हुआ है ना आग में पके हुए, अब यही कुछ लोग इसको किस तरह से तर्जमा करते हैं, कुछ उलेमा आग में पके हुए को किस तरह से ले लेते हैं, स्टैम्प्ड किए हुए, यानी कि उनको अल्लाह ताला ने स्टैम्प किया हुआ था, उन पे मोहर लगाई हुई थी, मोहर लगाए हुए पत्थर। कुछ उलेमा का जब तफसीर पढ़ोगे तो वो इसका तर्जमा इस तरह करते हैं, यानी कि वो जो थे स्टैम्प हुए हुए थे पत्थर जो थे, उनके ऊपर एक पूरी निशानी, नाम लिखे हुए थे, यानी कि जिस पत्थर ने जिसको लगना था उनके उसके ऊपर नाम लिखे हुए थे। ठीक है, यानी कि कुछ इसको इस तरह से भी लेते हैं। सिजील की मैं आपको थोड़ी सी वजाहत कर देती हूँ। मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ इसके अकवाल हैं। बास कहते हैं संगे गिल मिट्टी का वो पत्थर है जो भट्टी में पक कर मजबूत बन के, यानी कि किंकर बन जाता है। ठीक है, यानी कि एक आम मिट्टी का पत्थर है, एक पकने के बाद भट्टी के अंदर वो एक स्ट्रॉन्ग पत्थर बन जाता है, उसको कहते हैं सिजील। बाज उलेमा का ये ख्याल है कि इसमें इशारा है कि वो किंकरियां और पत्थर मामूली किंकरियां नहीं थे, बल्कि आलिम गैब में जो है वो स्पेशली तैयार किए गए थे उन कुफार को अजाब देने के लिए। और उसकी तासीर ये थी कि जिस पे वो पत्थर पड़ते थे
उसी वक्त वो भुस की तरह बन जाते थे। वरना एक बारीक सा पत्थर किसी के सर पे लगे तो एंड पे क्या कहा है कि वो खाए हुए भूस की मानिंद हो जाते थे। तो क्या वो खाए हुए भूस की मानिंद हो सकता है एक बारीक सी किंकर पड़े किसी को? तो उन्होंने कहा कि ये वो स्पेशल पत्थर थे जिनको अल्लाह ताला ने आसमान पे ऐसे पका के तैयार किया था कि जो जिसमें ये तासीर डाल दी गई थी कि वो जिसके ऊपर लगेंगे वो उसको खाए हुए भूस की मानिंद कर देंगे। बाज ये कहते हैं कि ये लिखी हुई चीज या दफ्तर, यानी कि इशारा ये है कि ये इन पत्थरों के ऊपर लिख दिया गया था, यानी कि स्टैम्प कर दिया गया था कि ये उनके लिए मौत का परवाना या वारंट जारी किया गया था। यानी कि उन पत्थरों को ये हुक्म दे दिया गया था, उनको उसके अंदर ये तासीर डाल दी गई थी, यानी कि उनके ऊपर ये स्टैम्प लगा दिया गया था कि ये फलाने शख्स को तुमने लगना है और उनको लग के तुमने मार के खाए हुए भूस की मानिंद कर देना है। ठीक है, यानी कि अब इसको मुख्तलिफ उलेमा मुख्तलिफ तरह से इसको बयान करते हैं, इसकी तर्जमा करते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को? लेकिन बेसिकली इसका मतलब होता है पका हुआ, पक के तैयार हुआ हुआ भट्टी के। मैम तो तस्वीर से ये भी पता चलता है कि उन पत्थरों में कोई खास केमिकल था जिसने बॉडी को उनकी बिल्कुल एकदम से लगते ही वो बना दिया कि वो खाए हुए भूस की तरह हो गए। अभी मैंने पिछली क्लास में भी ये बात की, आई डोंट नो आप सुबह वाली क्लास में होते हो कि नहीं, कि हमें उसके डेप्थ में इस तरह से हमें जाने की इजाजत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही करते करते वो पूरी कहानी साथ उसके साथ जी अटैच मैम। होती जाती है। जब उन्होंने ऐसा कोई बात नहीं लिखी कि जी केमिकल डाला गया, अल्लाह ने जो हुक्म दे दिया कुन हो जा, तो उसने हो जाना है ना, उसको केमिकल की जरूरत तो नहीं है। अल्लाह ने जब उस पत्थर को ये हुक्म दे दिया कि तुमने फलाने शख्स को लगना है और उसको मारना है और उसको मार के भूस की मानित कर देना है, तो अल्लाह को केमिकल की जरूरत नहीं है, इंसान को जी मैम। जरूरत है। ठीक है, जी मैम। तो हम सेल्फ एनालिसिस नहीं करेंगे। ये तो बड़े बड़े उलेमा है ना जिन्होंने बात की, आपको या मुझे इजाजत नहीं है कि हम अपनी तफसीर ऐड करें और फिर वो हिस्सा बन जाए और वो आगे फिर उसमें दाखिल हो जाए। ठीक है, तो ये हम और आप नहीं कर सकते ऐसा। ये तो बहुत ही साल हा साल 100 साल 50 साल पढ़ के आलिम फाजिल बन के फिर उन्होंने अपनी राय दी है, ये भी राय है। ठीक है, ये हरफे आखिर नहीं है, तो ये बात है। ठीक है, ठीक हो गया, इसको हम यहाँ पे छोड़ते हैं। इसको मैं थोड़ी सी तरमी की भी यहाँ पे वजाहत करके आगे चलती हूँ। तरमी मुजारे, ये मैंने पीछे लिखना भूल गई थी, मारूफ का सीगा मैंने नहीं लिखा था, वाहिद मुअन्नस गायब है, और रमी रम युन, ये इसका इसम मस्दर है। और बाप तो हमने लिख दिया था, ज़ारबा है। ठीक है, इसके मायने फेंकना है। और लेकिन इसका इस्तेमाल इज्साम के मुतालिक भी होता है, मसलन पत्थर फेंकना, तीर फेंकना। ठीक है, ये एक सूरत में आया हुआ है, वमा रमईता इज रमईता वला किन्ना इन्नल्लाह रमा। ए मोहम्मद, जिस वक्त तुमने किंकरियां फेंकी थी वो तुमने नहीं फेंकी थी बल्कि अल्लाह ने फेंकी थी।
इसी तरह एक और सूरा में भी है, वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनात, और जो लोग पाक दामन औरतों को बदकारी का ऐब लगाएं। यानी कि यहाँ पे अब फेंकने के तरह से लफ्ज़ नहीं आया, बल्कि ऐब लगाना यानी कि फेंकना, ऐब उनकी तरफ फेंकना, उन पे इल्ज़ाम लगाना समझ लो। तो ये इस तरह से मुख्तलिफ जगह पे इसका इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो अब अब आप बताओ आखिरी आयत करें जल्दी से कि इसको अगली क्लास के लिए छोड़ दें, क्योंकि 11:18। कर लें, थोड़ा सा तो है। जी, बाकी भी बता दें। जी कर लें। जी मैम कर लें, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक हो गया इसका। जल्दी से अब हम थोड़ी स्पीड में जाते हैं। जी, फजअला, जअला का वर्ड तो हम बहुत दफ़ा कर चुके हुए हैं। हम कअस्फिम, माकूल। आप देखोगे तो ये बिल्कुल ऑलमोस्ट उसी पैटर्न के ऊपर है जो पहले गुजर चुका। फ आप जानते हो, हमने हरफ अतफ के तौर पे पढ़ा हुआ है, यानी कि दो जुमलों को आपस में मिलाता है। पर फिर तो के तौर पे तर्जमा हमने सीखा है पस, फिर और तो। इसमें हम देखते हैं जो बेस्ट लगता है वो हम लेते हैं। ये हरफ अतफ है, लेकिन यहाँ पे फ़ा जो है ये ताजुब के तौर पे आया है। एक फ़ा ताजुबिया, हरफ अतफ तो है, वो तो आप उसको तो तर्जमा करोगे बस फिर तो, लेकिन यहाँ पे इस्तेमाल जो है वो ताजुब के तौर पे हुआ है। ठीक है, इसको हम कहते हैं फ़ा ताजुबिया, यानी कि ताजुब, हैरत के तौर पे। बल्कि सॉरी, इसको कह रहे हैं फा नतीजा, यानी कि ये रिजल्ट दे रहा है। एक आपने पूरी कहानी सुनाई, पूरी पीछे लंबी कहानी चली कि इस तरह हाथी वाले आए और हाथी वालों ने और अल्लाह ताला ने उनके साथ क्या हाल कर दिया, उनके ऊपर पत्थर फेंके, परिंदे आए और उनको खाए। तो अब उसका नतीजा क्या हुआ इस पूरी स्टोरी के बाद? आप बचपन में याद होगा ना जब हम मजमून लिखते थे, तो एक इंट्रोडक्टरी हमारा होता था कहानी की, और फिर उसके बाद एंड पे एक उसका, हम आपको याद है जब इंग्लिश में उर्दू में हम पढ़ा करते थे तो उसका एक लुब्बे लुबाब आखिर में लिखा जाता था, यानी कि उस स्टोरी से आपको नतीजा क्या हासिल हुआ। तो अब ये आखिरी फा जो है ना, ये दो जुमलों को मिला के, एक तो हम फा कहते हैं ना जो अतफ, यानी कि पिछली वाली बात मुकम्मल नहीं हुई, वही जुमला आगे चल रहा है, लेकिन ये वही बात आगे नहीं चल रही, बल्कि ये फा नतीजा है, यानी कि अब इसमें उस पूरे का नतीजा बयान किया जाएगा, यानी कि वो किस्सा ख़त्म हो गया वहाँ पे, अब उसका रिजल्ट बता रहे हैं उसका, कि अब उसके ओवरऑल अब कहानी का उससे आपका नट शेल क्या निकला, तो वो यहाँ पे बयान किया जा रहा है। तर्जमा उसका पस के तौर पे कर रहे हैं, जा आला, पस जा आला। अब जुमला कौन सा है, फेलिया के इसमिया? मैम मैम जुमला फेलिया। फेलिया। जा फेलियर। आला हम बहुत दफा पढ़ चुके हैं ना। उसने बनाया, जा आला, क्योंकि इसके बाद फिर हम आ गया। ठीक है, जा आला के बाद हम आ गया, तो जा आला जो है ये फेल बिल फाइल है, और फाइल कौन सा है इसके अंदर? मुरक्कब इजाफी। मुरक- फाइल पूछ वाहिद रही हूँ। मतलब वाहिद फाइल मुजक्कर, वाहिद मुजक्कर मैम गायब। फाइल इसमें हुआ का। आपसे मैं सवाल कुछ कह रही हूँ, आप लोग जवाब कुछ दे रहे हो। मैं पूछ रही हूँ इसमें के अंदर फाइल कौन सा छुपा हुआ है? कोई मुजक्कर कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। फाइल मैम कौन फाइल सा है? हुआ की हुआ जमीर है इसके अंदर। हुआ की जमीन। ठीक है,
और फिर इसकी आप सीगा बताओगे जो कि जाअला का भी वही सीगा है, हुआ का भी वही सीगा है, ठीक है। एक ही सीगा होता है दोनों का, वाहिद मुजक्कर गायब, ठीक हो गया। और मैंने कहा कि एक ही वर्ड के अंदर अगर दो प्रोनाउंस आ जाएं तो पहला फाइली और दूसरा क्या होता है, मफूल बन के आता है। मैम अब होम जो है इसमें अब मफूल है, ठीक है, अब ये मफूल बन के आएगा। और इसका सीगा क्या होगा, जमा मुजक्कर गायब। तो अब फ का मतलब हुआ पस, जाअला उसने बना दिया। अब उस कौन है इधर, हुआ अल्लाह ताला की तरफ से आ रहा है। जी। अब पीछे किसकी जिक्र हो रहा था, परिंदों मैम का, वो अबाबील। परिंदों का, मैम परिंदों का। बिल्कुल। अब अगर तो ये उसी के साथ कनेक्टेड आयत होती ना तो हम कहते हैं इसके अंदर हिया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि परिंदों ने मारा था ना। लेकिन यहां पे कहा जा रहा है कि हुआ की जमीर है इसके अंदर। तो यहां पे अल्लाह, यानी कि नतीजा क्या हुआ कि उसने बना दिया, यानी कि अब यहां अल्लाह की बात हो रही है, उसने बना दिया उन्हें का अस्फिम, क फिर आगे हरफे जारा, जार, जार के बाद हमेशा मजरूर इसम आता है, और मजरूर इसम इसमें क्या है, अस्फिन। और इसी से पता चल रहा है कि तनवीन की वजह से ये इसम है और दो जेर की वजह से कि ये मजरूर है। अस्फिन, ठीक है। तो अस्फिन का क्या मतलब है, अब ये आपको पता है कि मुतालिक बनता है, जार मजरूर मिलके क्या बनता है, मुतालिक। अब इसके आगे क्योंकि बात खत्म नहीं हुई, आगे क्या आ रहा है, माकूल। माकूल का क्या मतलब है, खाए हुए। बिल्कुल, अस्फिम भूसा, अस्फिन कहते हैं भूसा। भूसा, बिल्कुल ठीक है। अस्फिन का मतलब है भूसा। और माकूल, अब आपको पता है जब हमने एक सूरा में गाय का भी जिक्र आया तो गाय की हमने जब खसूसियात पढ़ी तो हमने ये पढ़ा था कि गाय जो होती है उसके अल्लाह ताला ने ये भी एक मुआवजा है कि अल्लाह ताला ने उसके अंदर 4 पेट बनाए हुए हैं। गाय क्या करती है कि जब उसको खाना दिया जाता है तो वो पूरा साबुत खाना जो है वो निगलती जाती है और अपने पेट नंबर 1 के अंदर भर लेती है, ठीक है। अब जब उसको भर लेती है, इसी तरह जो ऊंट है, ऊंट के ऊपर जो कोहान बनी हुई है, वो कोहान जो है वो भी उसका एक पानी को जमा करने का एक उसका एक समझ लो कि बर्तन है। अब क्यों जो है ये बगैर पानी के बहुत अरसे तक रह सकता है, क्योंकि वो उधर से अपना पानी वहाँ पे भर लेता है और फिर जब उसको प्यास लगती है वो थोड़ा थोड़ा ज़रूरत के तहत वहाँ से पानी इस्तेमाल करता जाता है। उसी तरह ये गाय या भैंस अपने उस पहले वाले पेट के अंदर सारी खुराक को जमा कर लेती है। और आपने देखा होगा कि अक्सर रोड साइड पे वो गाय बैठी होती है और थोड़ा थोड़ा अब उस पेट से निकाल के अपने मुंह के अंदर वो लाती है उस भूसे को और फिर बैठ के आहिस्ता आहिस्ता चबाती रहती है, जिसको हम कहते हैं जुगाली करना, कि वो बैठ के जो है आहिस्ता बस अपनी उस को चबाती रहती है
और फिर पेट नंबर 2 के अंदर उसको डालती है चबाने के बाद। फिर उसके दूध बनने का प्रोसेस होता है और दूध बन के उसके तीसरे पेट में चला जाता है और चौथे पेट में उसका, जिससे अब हमारा खाना जो है वो उसमें से ताकत ले ली जाती है स्टमक के अंदर से, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, फिर हमारा वहाँ पे जो आंतड़ी है उसके ज़रिए वो खाना जो है हमारे निकालने का, बाहर निकालने का प्रोसेस जो है वो होता है। तो उसी तरह चौथे में उसका पेशाब और पखाना बन के चला जाता है खारिज होने के लिए, और एक जगह उसका दूध पावर के साथ दूध तैयार हो जाता है। तो उसके अल्लाह ताला ने 4 पेट बनाए हुए हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि साबत को निकाल के फिर जुगाली करके उसको आहिस्ता आहिस्ता क्रश करती है, क्रश करके दूध के प्रोसेस के लिए तीसरे पेट में भेज देती है। तो यहाँ पे वही वाली बात हो रही है कि आप क्या करते हो, जब उसको चबाते हो अच्छी तरह से, तो अब वो बिल्कुल खाए हुए तो ये खाए हुए से क्या मुराद है, यानी कि उसको चबाने के बाद जो हमारे भी हम नवाला लेते हैं, एक बोटी पूरी साबत मुंह में डालते हैं या सेब का बाइट लेते हैं, फिर उसको चबा चबा के अच्छी तरह बिल्कुल नरम करके फिर हम पेट में डालते हैं। तो ये वो मिसाल दी जा रही है खाए हुए भूसे की मानिद। तो अब यहाँ पे हम माकूल का क्या मतलब है, खाया हुआ, चबाया हुआ। ठीक है, तो ये उसका तर्जमा है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, हम अस्फिम को हम ले लेंगे मौसूफ, अस्फिन, इसको हम लेंगे मौसूफ जैसे हमने पहली आयत में किया था, और माकूल को हम ले लेंगे उसकी सिफत, यानी कि वो भूसा कैसे है, खाया हुआ। ये बन गया मुरक्कब तौसीफी, और मुरक्कब तौसीफी बनने के बाद अब ये क जार, क्या ये जो मुरक्कब तौसीफी है ये अब हम कहेंगे कि ये उसका मजरूर इसम है। ठीक हो गया, और अब ये जार मजरूर मुरक्कब जारी बनेगा। और अब इसको हम मुताल्लिक कहेंगे। ठीक है, पिछले फेल फाइल मफूल का अब ये मुताल्लिक बनेगा, और मुताल्लिक बनने के बाद फेल अपने फाइल हुआ, मफऊल हम, और मुताल्लिक ये पूरा मुरक्कब के साथ मिलके अब ये जुमला फेलिया बनेगा। और जुमला फेलिया को फ के साथ जब मिलाएंगे तो ये फ नतीजा, यानी कि उस पूरी जो सूरा हम पीछे पढ़ चुके उसका नतीजा बयान कर रहा है कि ये जो कंकरियां फेंकी गई जो कि पकी हुई थी, तो उन के नतीजे में क्या हुआ कि उनको बना दिया गया, उन सब को बना दिया गया खाए हुए भूसे की मानिद। क्लियर हो गया? जी मैम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सूरत फील आज हमारी मुकम्मल हुई। इंशाल्लाह अगली दफ़ा हम इसको इसके बाद कौन सी है सूरत, सूरह हुमज़ा। हुमज़ा, इंशाल्लाह उसको करेंगे। ठीक हो गया? आज के वाले से कोई बात किसी ने करनी है तो पूछ ले।